कि कोरोना महामारी के समय में वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधारा ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। कैपिटलिज्म, पूंजीवाद ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। इस्लामिक राष्ट्रों ने इस चुनौती का सामना कैसे किया और भारत ने, भारतीय समाज ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। अब किसी भी व्यक्ति, समाज, विचार, राष्ट्र का चरित्र कैसा है, यह चुनौती के समय ही ध्यान आता है। आइए देखते हैं। हम अगर शुरू करें मार्क्सवादी चाइना से, तो मार्क्सवादी चीन ने कोरोना महामारी के समय में इसका सामना कैसे किया। बात शुरू होती है 30 दिसंबर 2019 से, जब 34 इयर्स का डॉक्टर ली वेनलियांग चाइनीज सोशल मैसेजिंग ऐप वी चैट पर लिखता है कि 7 पेशेंट्स हमारे वुहान सेंट्रल हॉस्पिटल में आए हैं। सभी ने वुहान एनिमल मार्केट से मीट खरीदा था और खाया था। सभी को एक प्रकार की विचित्र बीमारी है, निमोनिया जैसी, सांस की बीमारी। 2003 में जो सार्स की महामारी फैली थी, लगभग वैसी ही बीमारी है। मैंने टेस्ट देखे हैं। यह बीमारी कोरोना वायरस की महामारी जैसी है। यह छूत की बीमारी है, इन्फेक्शियस बीमारी है। अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का, दोस्तों का, परिवार सबका ध्यान रखें। जब भी जाएं पेशेंट्स के बीच में अपना बचाव करते हुए जाएं। डॉक्टर ली ने लिख तो दिया, अब ये सोशल चैट वायरल हो गई और जैसे ही उनके नाम से वायरल हुई, उनको मालूम था कि पुलिस उनके घर पर आएगी और चाइनीज पार्टी उनको, कम्युनिस्ट पार्टी टॉर्चर करेगी। अगले ही दिन पुलिस वाले उनके घर पर पहुंचे, उनको सम्मन पकड़ाया और सम्मन पकड़ाकर उनको पुलिस स्टेशन में बुलवाया। जब वो पुलिस स्टेशन में गए, उनका टॉर्चर किया गया, उनको धमकाया गया, माफीनामा लिखवाया गया कि आज के बाद झूठी खबरें नहीं फैलाएंगे। उन्होंने कहा मेरे साथ ऐसे 7 लोग और थे जिनसे माफीनामा लिखवाया गया था। सरकार ने धमकाया और उनको चुप करा दिया। 3 दिन के बाद ली काम पर लौटे, इलाज में लग गए। एक लेडी उनके पास आई जिसको कोरोना वायरस के कोई सिम्टम नहीं थे। वो ग्लूकोमा, आंखों के इलाज के लिए आई थी। पर उस लेडी ने पहले अपने परिवार को कोरोना वायरस दिया, इन्फेक्शन दिया और फिर ली को भी इन्फेक्ट कर दिया। ली को बुखार हो गया, खांसी हुई, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए और आईसीयू में भर्ती कराया गया। 2 बार कोरोना पॉजिटिव नहीं आए, नेगेटिव आए। 3rd टाइम कोरोना पॉजिटिव आया। 6 फरवरी 2020 को डॉक्टर ली की मृत्यु हो गई। डॉक्टर ली मर गए। तब तक कोरोना वायरस की महामारी पूरे चाइना में फैल चुकी थी। चाइनीज सरकार ने डॉक्टर ली के परिवार से माफी मांगी, पर ली तो मर चुके थे। चाइना के लोगों के लिए ली एक हीरो थे। चाइना के लोगों ने कहा कि सुरक्षित दुनिया के लिए हमें लाखों डॉक्टर ली चाहिए। चाइना में केवल एक ही आवाज नहीं होनी चाहिए, हमें ऐसी अनेक आवाजें चाहिए जो हमें सच बता सकें। लेकिन चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार ने वही किया जो उनको आता था। कोई भी आवाज जो उनके या सिस्टम के विरुद्ध उठती है, वो उसको दबा देते हैं, कुचल दिया जाता है। वही हुआ। लोगों को, आम जनता को सच बोलने का, सच जानने का हक नहीं होता। वही हुआ। जो कम्युनिस्ट पार्टी कहती है वही अल्टीमेट सच होता है, आखिरी सच होता है। यहां भी वही हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी विचारधारा ऊपर रखी, डॉक्टर ली की बात नहीं सुनी होती तो चाइना में लाखों लोग बच जाते। दुनिया में कोरोना की महामारी नहीं फैलती, दुनिया में लाखों लोग नहीं मरते, आज हम सब लॉकडाउन में नहीं होते। पर यह मार्क्सवाद है, यह कम्युनिज्म है जिसके लिए पार्टी ऊपर है, इंसान के जीवन की कोई कीमत नहीं है। कम्युनिस्ट चाइना ने समय रहते WHO को भी नहीं बताया इस महामारी के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
डब्ल्यूएचओ ने कोई अलर्ट जारी नहीं किया। लाखों लोग चाइना से दुनिया के अलग अलग देशों में जाते रहे। पूरे दुनिया में महामारी फैलती रही। आज चाइना ने इस महामारी पर काबू पा लिया है। दुनिया उससे पूछ रही है कि वो क्या रास्ता है, वो क्या दवा है, वो क्या वैक्सीन है जिससे महामारी पर काबू पा लिया गया है। चाइना चुप है। अपनी डेटा, रिसर्च, दवा वो कुछ भी शेयर नहीं करता। चाइना दुनिया की इस त्रासदी का लाभ उठाना चाहता है। पूरी दुनिया के बाजार पर कब्जा करना चाहता है। नेदरलैंड, स्पेन, टर्की, इंडिया, कितने ही देशों ने शिकायत की है कि चाइना घटिया क्वालिटी का सामान बेच रहा है, घटिया फेस मास्क बेच रहा है, टेस्टिंग किट्स बेच रहा है, जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट रहती है, पीपीई किट्स, जो डॉक्टर्स नर्सेस पहनते हैं हॉस्पिटल्स में, वो भी घटिया क्वालिटी की बेच रहा है। मल्टीनेशनल कंपनीज चाइना से अपनी फैक्ट्रीज शिफ्ट कर रही हैं, बाहर शिफ्ट कर रही हैं, क्योंकि चाइना पर विश्वास नहीं है। कम्युनिस्ट चाइना का नाम आज खराब हो गया है क्योंकि उसने अपने लोगों की आवाज दबाई, आम जनता से सच को छिपाया, दुनिया को, डब्ल्यूएचओ को धोखे में रखा। पूरी दुनिया में कोरोना फैला और अब वह दुनिया की सहायता करने की जगह दुनिया की ट्रेजेडी, त्रासदी का लाभ उठा रहा है। विचारधारा पहले, व्यापार पैसा पहले, मानवता बाद में, यही कम्युनिस्ट चाइना का मूल मंत्र है। अब आइए देखते हैं इटली में क्या हुआ। देखिए, इटली में भी सरकार एक प्रकार से वामपंथी सरकार है। वामपंथी सरकार चाइना के क्लोज है, चाइना के प्रति उसका झुकाव है। कितने ही लोग मर गए, कितने ही लोगों को इन्फेक्शन हो गया। इसका कारण मुख्यतः दो बातें रही। पहला कि चाइना का इटली के समाज, अर्थव्यवस्था और सरकार पर अत्यधिक प्रभाव है। जब पूरी दुनिया चाइना में कोरोना की महामारी के बारे में चिंतित थी, चाइना से लोगों के आने पर रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी, तब चाइना के लोग, सरकारी अफसर आराम से इटली में आ जा रहे थे, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, डिनर मीटिंग्स कर रहे थे। इनफैक्ट जो चाइनीज स्टूडेंट्स इटली में रहते हैं, वो छुट्टियों में चाइना में अपने घर गए तो वापस जब इटली में आए तो एयरपोर्ट पर कोई स्क्रीनिंग नहीं की गई, क्वारंटाइन में 14 डेज तक नहीं रखा गया। वो इटली की आम जनता के बीच में ही घुलते मिलते रहे, इन्फेक्शन फैलाते रहे। 1 फरवरी को इटली में फ्लोरेंस शहर के मेयर डेरियो नार्डेला ने ट्विटर पे एक कैंपेन चलाया, हग अ चाइनीज, चाइनीज को गले लगाओ। उन्होंने कहा कि आप सड़क पर चल रहे हो, आप कहीं पर भी हो, आपको कोई भी चाइनीज व्यक्ति मिलता है, उसको गले लगा लो। पूरी दुनिया सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रही थी, तब इटली के लोग चाइना को खुश करने के लिए हग अ चाइनीज कैंपेन चला रहे थे। इटली सरकार, लोग, प्रशासन, इनको दूसरी बात ध्यान में ही नहीं आया कि कोरोना महामारी कितनी गंभीर है। सरकार के एक मंत्री ने फोटो पोस्ट की, शराब के गिलासों को बजाते हुए, टिंकर करते हुए, और कहा, लोगों अपनी आदतें मत बदलो, यानी घूमो फिरो, खाओ पियो, मजे करो। वहां की जो हेल्थ मिनिस्ट्री की अंडर सेक्रेटरी है, मिस जंपा, उन्होंने कहा कि चाइना से कोरोना वायरस महामारी का जब समाचार आने लगा तो ऐसा लगा मानो एक साइंस फिक्शन की मूवी चल रही है। एक ऐसी मूवी चल रही है जो केवल चाइना में है, जिसका इटली से कोई लेना देना नहीं है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ, विदेशी टूरिस्ट आते रहे, कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई, कोई क्वारंटाइन नहीं हुआ, कोई टेस्टिंग नहीं हुई, इटली में कोई अर्ली लॉकडाउन नहीं हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुई, महामारी समाज में फैलती गई। इटली में बूढ़े लोगों की जनसंख्या बहुत है, उनमें इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो शरीर बीमारी से लड़ नहीं पाता। लोग मरते रहे, लाशों के ढेर लगते रहे चर्च में, सड़कों पर, और लाशें उठाने वाला कोई नहीं था। मार्क्सवाद और चाइना के तुष्टीकरण का इतना नुकसान भुगतना पड़ा इटली को।
वहां की सरकार अब कहती है, वहां के लोग अब कहते हैं कि काश हम 2 सप्ताह पहले ही लॉकडाउन कर लेते, काश हम विदेशों से आ रहे लोगों को रोक देते तो हमारे यहाँ इतने लोग नहीं मरते। अब आइए देखते हैं पूंजीवादी देशों का क्या हाल हुआ। अमेरिका ने कोरोना महामारी का सामना कैसे किया? देखिए, अमेरिका में शुरू से ही कंफ्यूजन रही, डायलेमा रहा। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, लाइव्स और इकोनॉमी? लोगों की जिंदगी अधिक महत्वपूर्ण है या अर्थव्यवस्था, बिजनेस, व्यापार, पैसा वो अधिक महत्वपूर्ण है? कंफ्यूजन सभी लेवल्स पर थी। पहला लेवल ट्रंप और सरकार में कंफ्यूजन, दूसरा लेवल चर्च में कंफ्यूजन, तीसरा लेवल आम जनता में कंफ्यूजन। ट्रंप और सरकार की बात करते हैं। देखिए, जहां तक सरकार की बात है, एडवाइजर्स ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा टोटल लॉकडाउन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, महामारी गंभीर है, लोग मर जाएंगे, सब बिजनेस बंद कर दीजिए, स्टे एट होम, कंप्लीट लॉकडाउन। ट्रंप ने कहा क्या आवश्यकता है, इससे अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा, बिजनेस ठप हो जाएगा, व्यापार बंद हो जाएगा, बेरोजगारी फैलेगी, हम ये नहीं कर सकते। अभी गर्मी आएगी और कोरोना वायरस जादू की तरह समाप्त हो जाएगा। सरकार में कंफ्यूजन रही, टोटल लॉकडाउन करें या अर्थव्यवस्था बचाएं। और यही नहीं, फॉरेन ट्रैवलर्स चाइना से आते रहे, आम जनता के बीच में घुलते मिलते रहे। जनवरी से तो न्यूयॉर्क में लाखों चाइना से लोग आए हैं जनवरी में, और पब्स, ट्रेन्स, बसेस, बीचेस, रेस्टोरेंट्स सब खुले रहे, इन्फेक्शन फैलता रहा। अब अगर चर्च की बात आप करें तो चर्च ने कहा ये तो पॉलिटिकल वायरस है, हम अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं छोड़ेंगे। जो पास्टर हैं टोनी स्पेल, उन्होंने एक लोकल टेलीविजन से कहा कि वायरस इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये पॉलिटिक्स है, हम अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं छोड़ सकते, कुछ भी हो जाए हम चर्च में मिलते रहेंगे, चर्चेस बंद नहीं की गई। अब लोगों की, आम जनता की बात करते हैं। 10 से अधिक राज्यों में धरने प्रदर्शन हुए, रैलीज हुई, प्रोटेस्ट मार्चेस हुए। किस लिए? लॉकडाउन समाप्त करो, हमें लॉकडाउन नहीं चाहिए, कि ऑफिस खोलो, फैक्ट्रीज खोलो, व्यापार खोलो, मॉल्स खोलो, हमें नौकरी पर जाना है, हमारा घर है, ट्रक है, कार है, गिरवी है, किस्तें कौन भरेगा, हमें ब्यूटी पार्लर जाना है, हमें बाल कटवाने हैं, ये हमारा हक है। कोरोना हो तो हो, मरना ही है तो खाते पीते मजे करते हुए मरेंगे। सड़कों को जाम कर दिया गया, नारा था लिबरेट, हमें आजादी चाहिए। ट्रंप ने इन प्रोटेस्टर्स के फेवर में ट्वीट किया और लिखा लिबरेट, इनको आजादी चाहिए। ट्रंप ने ट्वीट किया लिबरेट मिनीसोटा, लिबरेट मिशिगन, लिबरेट वर्जीनिया, यानी तीनों विपक्षी पार्टीज जिन स्टेट्स में रूल करती हैं, ट्रंप ने वहां प्रोटेस्टर्स का साथ दिया और कहा कि इनको आजादी चाहिए। इतना लॉकडाउन किस लिए? सभी ने अपने बारे में सोचा, समाज के बारे में, गरीबों के बारे में, उनके भोजन के बारे में, देश के बारे में। किसी ने नहीं सोचा कि लॉकडाउन खुलेगा, इन्फेक्शन फैलेगा, लोग मरेंगे। लॉकडाउन कुछ स्टेट्स में हुआ, कुछ स्टेट्स में तो हुआ ही नहीं। 80,000 अमेरिकी लोग मर गए, 13 लाख से अधिक को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो चुका है। अब नेक्स्ट दौर शुरू हुआ, दोषारोपण का दौर। ट्रंप ने WHO पर आरोप लगाया, कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये तो वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये चाइना के इशारे पर काम करती है, जानबूझकर कोरोना महामारी की जानकारी इसने दुनिया को नहीं दी। यूएसए ने कहा कि अब जो WHO को वो फंड्स देता था, वो फंड्स अब नहीं देगा, रोक देगा। WHO ने इसका खंडन किया, पर ये सब अभी भी जारी है। अब पूंजीवाद कोरोना महामारी से लड़ने में विफल रहा, उसने आम जनता की जिंदगी को महत्व नहीं दिया, बिजनेस को, व्यापार को, अर्थव्यवस्था को, रोजगार को, पैसे को अधिक महत्व दिया। पूंजीवादी मानसिकता है मैं, मेरा शरीर, मेरा आराम, समाज के हित के बारे में चिंता नहीं की। वो एनजीओस
जिनको लाखों यूएस डॉलर फंड मिलता है गरीबों की सेवा के लिए, वो हमें कहीं नहीं दिखी। पूंजीवादी मॉडल स्वार्थी साबित हुआ। समाज, दुनिया, मानवता के बारे में यह सोच नहीं पाया। अब बात करते हैं इस्लामिक मॉडल की, कि इस्लामिक दुनिया ने, इस्लामिक देशों ने कोरोना महामारी का सामना कैसे किया। देखिए, इस्लामिक देशों की 3 बातें हैं। पहला है कि रिलीजन गवर्न्स देयर लाइफ। उनके लिए सबसे ऊपर उनका मजहब होता है, तो आधुनिकता को नहीं अपनाते, टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाते, मजहबी तौर पर तौर तरीके बदलते नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाते हैं, और होता क्या है कि महामारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। रेफ्यूजी प्रॉब्लम, यहां शरणार्थियों की बहुत बड़ी समस्या है। क्यों? क्योंकि कई इस्लामिक देश हैं जहां लगातार युद्ध होता रहा, उनकी सोसाइटी, उनकी इकोनॉमी, उनकी मेडिकल फैसिलिटी सब अस्त व्यस्त हैं। सीरिया, यमन, लिबिया, ये तो सफल राज्य ही नहीं है, फेल्ड स्टेट्स हैं, और शरणार्थी कैंप्स में लाखों लोग रहते हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, सफाई नहीं है, महामारी फैलती रही। और इस्लामिक स्टेट्स में कहा गया, पहले अपने सिटीजन्स को खाना देंगे, पानी देंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, बाद में अल्पसंख्यकों के बारे में सोचेंगे, यानी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बारे में भी उसके आधार पे भी अंतर किया गया। अब तीसरा कारण है, रिलीजियस लीडर्स जो होते हैं वो डोमिनेट करते हैं गवर्नमेंट। जो मौलवीज होते हैं वो सरकारों को चलाते हैं। यहां मैं एग्जाम्पल लूंगी पाकिस्तान का। अब देखिए, 11 और 12 मार्च 2020 में पाकिस्तान में तबलीगी जमात का एक बहुत बड़ा रिलीजियस प्रोग्राम हुआ। 2.5 लाख तबलीगी 80 देशों से आए थे पाकिस्तान में। फलस्तीन से आए थे, किर्गिस्तान से आए थे, 80 देशों से आए, और 2 दिन रहने के बाद वापस अपने अपने देशों में गए। उन देशों में खौफ था कि कहां कहां से कितना इन्फेक्शन लेकर आए होंगे, यहां तो महामारी फैल जाएगी। लेकिन वहां की सरकारों को चिंता नहीं थी। इमरान खान की सरकार, जिसको सेना और मौलवी चलाते हैं, अर्ली लॉकडाउन नहीं किया, क्वारंटाइन नहीं किया, स्टे एट होम नहीं किया, मस्जिद में, सड़कों पर नमाज के लिए लोग इकट्ठे होते रहे, महामारी फैलती रही। पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने ट्वीट किया, कुरान की आयत को कोट करते हुए ट्वीट किया और कहा कि मस्जिद जाना आवश्यक नहीं, घर पर ही नमाज पढ़ी जा सकती है। और उसी ट्वीट में फिर माफी मांगी कि मुझे माफ कीजिए, मैं ये क्या कह रहा हूं। यानी ना कोरोना महामारी की गंभीरता को समझा, ना लॉकडाउन का सख्त निर्णय लिया। लोग मरे तो मरे, हमारी सरकार बचनी चाहिए, मौलवी खुश रहने चाहिए, यह महत्वपूर्ण था। अब प्रश्न उठता है कि भारत ने कोरोना महामारी का सामना कैसे किया। भारत की सरकार ने इस महामारी को गंभीरता से लिया, अर्ली लॉकडाउन का सख्त निर्णय लिया, जनता को भरोसे में लिया कि जो हो रहा है उनकी भलाई के लिए ही तो हो रहा है। पूरे भारत से कहा कि संकल्प और संयम से हम कोरोना से युद्ध करेंगे, अपने सामूहिक प्रयासों से कोरोना को हराएंगे। सारे देश ने एक साथ यह संकल्प लिया। आइए देखते हैं कि मोदी सरकार ने क्या किया और स्वयंसेवी संस्थाओं ने क्या किया। देखिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज, उनकी ब्यूरोक्रेसी, मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, सबने एक होकर काम किया। जनवरी से ही विदेश से जो भी यात्री आ रहे थे, उनकी एयरपोर्ट पे ही स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई कि आपको बुखार तो नहीं, खांसी तो नहीं, कोरोना के सिम्टम्स तो नहीं है। 14 दिन तक उनसे कहा अलग रहिए, सेल्फ क्वारंटाइन में रहिए। सरकारी एडवाइजरीज आ गई कि चाइना से, जापान से, इटली से, स्पेन से जो भी आ रहे हैं वो क्वारंटाइन में रहें, नहीं तो जो जा रहे हैं वो जाने से बचे उन देशों में। 22 मार्च को मोदी सरकार ने जनता कर्फ्यू घोषित कर दिया, यानी लोगों को आने वाली समस्या के लिए तैयार किया गया। 24 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया। 14 अप्रैल से 3 मई तक फिर लॉकडाउन को बढ़ाया गया और अब 3 मई से 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है।
इसका सभी देशवासियों ने पालन किया। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस रही, जैसे तबलीगी जमात रही, वो सुपर स्प्रेडर्स बने और जब उनको कोरोना हुआ तो क्वारंटाइन में थे, डॉक्टर्स पर अटैक किया, उन पर थूका, नर्सेस से अश्लील बर्ताव किया। मोदी सरकार भी ऐसे लोगों के लिए सख्त कानून लेकर आई कि जो डॉक्टर्स और नर्सेस पर अटैक करेंगे उनको 7 साल तक की सजा होगी और 5 लाख तक का जुर्माना होगा। ये एपिडेमिक एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। अब मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, यहां देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब जब लोगों को संबोधित किया, उनकी भाषा और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने वाली थी। जैसे घर का कोई बड़ा व्यक्ति हम सबकी भलाई के लिए कुछ कड़े कदम उठा रहा है, तो प्रधानमंत्री ने यहाँ हाथ जोड़े, कहा मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूं आप सबको बहुत कठिनाई हो रही होगी, पर आप सबका भला इसी में है। उन्होंने कहा कि आप लोग संयम से काम कर रहे हैं, मैं आपको सराहता हूं। डॉक्टर्स, नर्सेस, सफाई कर्मचारी, पुलिसमैन को उन्होंने कोरोना वॉरियर्स कहा, कोरोना योद्धा कहा। कहा कि अपनी जान की परवाह किए बिना ये सब हम सबको बचाने में लगे हैं। भारत की सांस्कृतिक शक्ति का आह्वान किया गया, भारत के समाज का आह्वान किया गया कि संग छद्वम संवद्वध्वम समवो मनासी जानताम, यानी हम 130 करोड़ लोग हम एक साथ मिलकर सोचें, एक साथ मिलकर बोलें, एक साथ मिलकर चलें, हमारा लक्ष्य एक हो, हम एक मन से काम करें। छोटे छोटे अणुव्रत दिए गए, स्मॉल टास्क दिए गए कि 24 मार्च को 5 बजे बालकनी में आइए, थाली ताली शंख बजाइए, डॉक्टर्स को, नर्सिस को जो इलाज में लगे हैं उनको धन्यवाद कीजिए, थैंक यू बोलिए। 5 अप्रैल 9 बजे 9 मिनट के लिए घर की सब बत्तियों को बुझा दीजिए, लाइट बुझा दीजिए, दिया जलाइए, मोमबत्ती जलाइए, टॉर्च जलाइए, मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए, इकट्ठे होइए, अपने अपने घरों में रहकर सोचिए कि हम 130 करोड़ लोग इकट्ठे हैं, हम एक स्वर में संयम और संकल्प के साथ कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं। उसके लिए एकत्रित आने की आवश्यकता नहीं, अलग अलग घर में रहकर भी आप सोच सकते हैं। उन्होंने कहा कि 7 कार्य कीजिए, बड़े बूढ़ों का ध्यान रखिए, अतिरिक्त ध्यान रखिए, घर में रहिए, घर की लक्ष्मण रेखा को पार मत कीजिए, गरीबों को भोजन कराइए। व्यापारियों से कहा कि अपने कर्मचारियों को मत निकालिए, आरोग्य ऐप डाउनलोड कीजिए ताकि आसपास किसी को कोरोना तो नहीं यह पता चल सके। आयुष मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए और कोरोना वॉरियर्स, कोरोना योद्धाओं का सम्मान कीजिए, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, सफाई कर्मचारियों का, पुलिस का। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत का प्रसारण दोबारा शुरू कर दिया गया। आप देखिए क्यों किया गया, कि लोग घर के अंदर रहें, बाहर ना निकले, ऐसे सीरियल्स देखें जिनसे शांति मिले, जिनसे सुकून मिले, जिनसे सकारात्मक सोच मिले। लोग आशावादी रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, स्ट्रेस और टेंशन नहीं होगी, उनकी मेंटल हेल्थ का भी, मन का भी ध्यान रखा गया। गीता देखी, गीता तो बेस्ट मोटिवेशनल स्पीच है जिसमें लगभग 45 मिनट में भगवान कृष्ण अर्जुन को बेस्ट मोटिवेशनल स्पीच देते हैं और अर्जुन की कंफ्यूजन को, उसके डायलेमा को दूर करते हैं। जो डायलेमा था मैं युद्ध करूं कि ना करूं, भगवान कृष्ण ने ये 45 मिनट्स में आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कराया है कि जीवन कैसे जिया जाए। हम सबके मन भी, घर, जॉब, बिजनेस भी कुरुक्षेत्र का मैदान ही तो है। यहाँ अच्छे विचारों में और बुरे विचारों में लगातार युद्ध चलता रहता है। यहाँ अच्छाई में और बुराई में, अच्छे लोगों में और बुरे लोगों में लगातार युद्ध चलता रहता है। इसलिए हम संयमित कैसे हों, हम मन को वश में कैसे करें और ठीक मार्ग पर चलें, ये गीता हमें बताती है। और आप देखिए पॉपुलैरिटी कितनी हुई इन सीरियल्स की, कि जो सबसे पॉपुलर हॉलीवुड का सीरियल है गेम ऑफ थ्रोन्स, उसको भी मात कर दिया हमारे रामायण ने। 16 अप्रैल को 7.5 करोड़ से अधिक लोगों ने रामायण देखी, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। अब हम देखते हैं कि भारत में समाज ने कोरोना का सामना कैसे किया। देखिए, भारत का समाज कोई
ऑर्डिनरी समाज नहीं है। भारत के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं जिनके ऊपर ही समाज चलता है। वो मूलभूत सिद्धांत क्या है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, कि लक्ष्य क्या है, सब सुखी हों, सब निरोगी हों। सब में सब आते हैं, पूरी मानव जाति आती है, पशु पक्षी आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु प्रकृति सृष्टि सब आते हैं। हम सबके कल्याण की बात करते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, यानी सब में ईश्वर का वास है, कण कण में भगवान है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर हूं। तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। यत पिंडे तत् ब्रह्मंडे, जो शरीर में है वो पूरे ब्रह्मांड में है। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, इसीलिए ईश्वर तो एक ही है, विद्वान उसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। और जो नानक जी ने कहा है सरबत दा भला, मतलब सबका भला हो। इसीलिए समाज के लिए कोई भेदभाव नहीं रह जाता। समाज कहता है कि मुझ में भी उसी ईश्वर का तत्व है जो आप में है, जो पेड़ पौधों में है, जो जीव जंतुओं में है, जो यहाँ पर चर अचर सब में है, पूरे ब्रह्मांड में है। इसलिए मुझ में और तुझ में कोई भेद ही नहीं है। इसीलिए धर्म, जाति, लिंग, भाषा, रहन सहन, खान पान, इसके आधार पर कोई भेद नहीं है। मेजॉरिटी माइनॉरिटी के आधार पर भेद नहीं है। हम सब इस भारत माँ की संतानें हैं। किसी एक को भी दर्द होता है तो बाकी सब भाई बहनों को दर्द होना चाहिए। इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर भारत के लोगों ने, भारत की स्वयंसेवी संस्थाओं ने, मंदिरों ने, गुरुद्वारों ने, सामाजिक संस्थाओं ने समाज से पैसा एकत्रित किया और समाज में ही गरीबों के लिए भोजन दिया, पानी दी, दवाएं दी, सुविधाएं दी। अधिकांश भोजन का जो वितरण हुआ वो समाज से ही पैसा लिया गया और समाज में ही वितरित किया गया। मुझे ध्यान है कि जब दिल्ली में मजदूर हजारों की संख्या में एकत्रित हुए, आनंद विहार बस अड्डे पर एकत्रित हुए कि हमें यूपी बिहार वापस जाना है, तो किस प्रकार से संघ के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, सेवा भारती ने वहां मास्क लेकर गए, सैनिटाइजर्स लेकर गए, सबको लाइनों में खड़ा किया, सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर किया, भोजन दिया, पानी दी, दवा दी, अपनी जान की परवाह नहीं की, लोगों की सहायता की। क्योंकि भारत की मिट्टी ने सिखाया है कि स्वयं को परिवार के लिए बलिदान कर दो, परिवार को समाज के लिए बलिदान कर दो, समाज को राष्ट्र के लिए बलिदान कर दो और सब कुछ मानवता के लिए बलिदान कर दो। वसुदैव कुटुंबकम, संपूर्ण संसार एक परिवार है। जब दुनिया ने भारत से मदद मांगी, भारत ने अपने दरवाजे खोल दिए। यूएसए, यूरोप ने भारत से कहा कि भारत, आपके पास हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, आपके पास पैरासिटामोल है, हमें दीजिए। ब्राजील के प्रेसिडेंट बोल्सोनारो ने कहा कि भगवान हनुमान लक्ष्मण को बचाने के लिए हिमालय पर्वत जाकर दवा लेकर आए थे। भारत, ऐसे ही तुम ब्राजील के लोगों को वो दवा दो। भारत ने ये नहीं सोचा कि विश्व की त्रासदी है, मैं इसका फायदा उठाऊं, मैं पैसा कमाऊं, नहीं। भारत ने कहा आपको जो चाहिए, मेरे सामर्थ्य में जितना है मैं उसको दूंगा। भारत ने सार्क इमरजेंसी फंड की स्थापना की, जिसमें पैसा दिया। सार्क के देशों को, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश को मास्क दिए, टेस्टिंग किट्स दी, सैनिटाइजर्स दिए, मेडिकल सप्लाईज दी। वंदे भारत मिशन के तहत भारत के लोग, भारत के स्टूडेंट्स जिन भी देशों में हैं, रशिया, जर्मनी, किर्गिस्तान, स्पेन, चाइना, ईरान, इंग्लैंड, जहां भी है, उन सबको वापस भारत लाया गया। और भारत ने तो पाकिस्तान को भी ऑफर किया था कि वुहान में जो आपके स्टूडेंट्स हैं, हम उनको वहां से इवैक्यूएट करा सकते हैं। पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स बात नहीं मानी। तो आज दुनिया भारत की संस्कृति अपना रही है, मूलभूत सिद्धांत अपना रही है। आज ट्रंप भी नमस्ते कर रहे हैं, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नमस्ते कर रहे हैं। दुनिया हाथ मिलाना, किस करना, गले लगाना छोड़कर नमस्ते कर रही है। नमस्ते का अर्थ है द डिवाइन इन मी बोज डाउन टू द डिवाइन इन यू। शाकाहार अपना रहे हैं। डॉक्टर्स का मानना है कि कोरोना महामारी चूहे चमगादड़ खाने से इंसानों में आई है।
दुनिया मीट से तौबा कर रही है। भारत का मानना है अहिंसा परमो धर्म, यानी मुझे मेरे शरीर के निर्वाह के लिए किसी प्रकार की हिंसा नहीं चाहिए, ना विचार में हिंसा, ना शब्दों में हिंसा, ना कृत्य में हिंसा चाहिए। आज दुनिया मरने वालों के लिए दाह संस्कार अपना रही है। वो मरने वालों को दफनाने की जगह उनका दाह संस्कार कर रही है। 90% लोग जापान में दाह संस्कार कर रहे हैं। 40% से अधिक लोग यूएसए में दाह संस्कार कर रहे हैं। क्यों? ये आसान है, सस्ता है, इको फ्रेंडली है, पर्यावरण का ध्यान रखा गया है। आप देखिए, ऐसी न्यूज आई है, समाचार मिलते हैं कि इटली में, इराक में घटनाएं हैं कि कोई मर गया है, वो कोविड पॉजिटिव था इसलिए मर गया है। पड़ोसी कह रहे हैं कि हमारे इलाके में इसको दफनाओ मत, मिट्टी से कोरोना की महामारी फैलने का खतरा है। दाह संस्कार हो रहे हैं। आयुर्वेद यूएसए में, यूरोप में कितना पॉपुलर है, वहां के स्पास को देख सकते हैं। लोग कहते हैं कि आयुर्वेद मालिश से, आयुर्वेद स्पास से टेंशन समाप्त होती है, हम डी स्ट्रेस होते हैं, ताजगी आती है शरीर में भी और मन में भी। कर्म का सिद्धांत लोग मानने लगे हैं। वो मानते हैं कि हमने प्रकृति का शोषण किया, माना कि सब सृष्टि का केंद्र इंसान है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जल, जमीन, खनिज, तेल, कोयला, सब इंसान की भूख और लालच पूरा करने के लिए ही तो हैं। इसलिए आज प्रकृति हमें हमारे कर्मों का फल दे रही है। जल, थल, आकाश, हवा सब दूषित है। धरती का तापमान बढ़ रहा है, बाढ़ आ रही है, सुनामी आ रही है, अर्थक्वेक आ रहा है, महामारी फैल रही है। सब कर्मों का ही तो फल है। इसीलिए वसुदेव कुटुंबकम दुनिया विश्वास कर रही है कि संसार एक परिवार है। इस सिद्धांत को मानने लगे हैं कि संसार में अगर एक जगह कुछ भी अनर्थ होता है तो पूरी दुनिया को उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। यदि वामपंथी चाइना ने अपनी विचारधारा से ऊपर मानवता को रखा होता, डॉक्टर ली की बात मानी होती, तो आज पूरी दुनिया में महामारी नहीं फैलती। यदि पूंजीवादी अमेरिका ने लोगों की जिंदगी को अधिक महत्व दिया होता, बिजनेस को, व्यापार को, अर्थव्यवस्था को कम महत्व दिया होता, तो शायद लाखों लोग नहीं मरते। यदि इस्लामिक देशों ने मजहब से ऊपर मानवता को रखा होता, मेजॉरिटी माइनॉरिटी में भेद नहीं किया होता, तो लोग बच जाते। साम्यवाद, पूंजीवाद, मजहबी राज्य वर्तमान व भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में फेल हो गए हैं। इस भीषण काल में भी भारत ने ही रास्ता दिखाया है। भारत ने दिखाया है स्वयं का जीवन संयमित हो, त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग के साथ उपभोग कीजिए। समाज का गरीब, पीड़ित, निसहाय, वो हमारी जिम्मेवारी है, हम उसकी सहायता करेंगे। प्रकृति का शोषण नहीं, उसका दोहन कीजिए। विश्व एक परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम। तो अंत में मैं यही कहूंगी कि आज मैंने सूर्य से पर जरा यूं ही कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तमा के वो दहाड़ा मैं अकेला क्या करूं? तुम बेफिक्रों के लिए मैं भला कब तक लड़ूं? आकाश की आराधना के चक्रों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो। जय हिंद, जय भारत।